हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टंग एंड नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.11 डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक 7.10 तक सारे फंडे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर गाइस अब सुनो, डेफिनेट इंटीग्रल्स असलियत में अब चालू हो रहा है। अभी तक जो किया 7.10 के अंदर वो इनडेफिनेट का यूज करके सिंपल लिमिट पुट किया, ठीक है, दैट वाज एन ईजी पार्ट। नाउ जो बोर्ड में कंफर्म क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, और इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एनसीईआरटी कुछ 7 प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, 8 प्रॉपर्टीज़ है, 0 से लेकर 7 तक कही है, तो 8 प्रॉपर्टीज़ है, उस पर डिस्कशन करते हैं, है ना गाइस। और उनके डेरिवेशन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि 2019 के अंदर उस प्रॉपर्टी में एक का डेरिवेशन आ गया था, बोर्ड ने पूछ लिया था, तो इसके डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज नेम्ड एज P0 इन योर एनसीईआरटी गाइस। ठीक है, यहाँ तक नाउ पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर A से लेके B तक fx डॉट dx है, ठीक है, यहाँ तक है ना, पूरा फंक्शन x की फॉर्म में है, तो लिमिट बदलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं x की जगह ft कर रहा हूँ या कोई दूसरा वेरिएबल ला रहा हूँ मैं, तो a से b यहाँ पे फंक्शन जो है x की फॉर्म में है, यहाँ पे फंक्शन है t की फॉर्म में है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज़, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज वाली चीज़ों को, सो गाइज आप ये ध्यान रखना कि धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से नहीं। प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, इट विल टेक टाइम। हम जब क्वेश्चन करेंगे, जब उनको अप्लाई करेंगे, तब आपके जहन में धीरे धीरे आएगा। जैसे इसकी बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मानो एक फंक्शन ले लेते हैं अपन 1 से लेके 5 तक x² प्लस x, एक कोई फंक्शन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे डॉट dx। अब इसको भले मैं 1 से लेके 5 तक t² प्लस t लिखूँ डॉट dt लिखूँ, आप सॉल्व करें, आपको आंसर जो यहाँ मिलेगा वही आंसर यहाँ मिलेगा। यहाँ पे जो फंक्शन था x की फॉर्म में है, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो मेरा t की फॉर्म में है। क्या फंडा क्लियर? तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, ईजी था। ठीक है, यहाँ पे ये एक दो जगह काम आएगा, एक दो जगह काम आएगा जहाँ मज़ा आ जाएगा। P1 की बात करते हैं बच्चों। इसमें हो रहा है a से b तक कोई लिमिट है fx डॉट dx। अगर मैं बच्चों इसको घुमा दूँ, a से b तक है, अगर मैं कर दूँ इसको b से a कर दूँ और fx डॉट dx, क्या सर कोई चेंज? हाँ होगा, यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। क्या आएगा? माइनस साइन। आप खुद कोई एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे कोई एग्जाम्पल लो 1 से लेके 2 तक और x ले लो डॉट dx ले लो, है ना। इसमें कितना आएगा? x² बाय 2 से 1, फिर जो भी आंसर आएगा, और आप इसी को 2 से 1 करो, आपको जो भी आंसर आएगा एक नेगेटिव साइन आपको मिलेगा। क्योंकि आप लोग सोचो बच्चों, क्योंकि वो बीच में था ना माइनस साइन, तो माइनस गुम गया, तो एक नेगेटिव कॉमन बाहर आएगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर नेगेटिव में मिलेगा। तो ध्यान देना, आप लोग सॉल्व करो ना, सॉल्व करो आप लोग, आपको आंसर में नेगेटिव चीज़ मिलेगी। ठीक है, सो जब भी लिमिट जैसे चेंज कर देंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, P2 की बात करते हैं। अगेन एंड ईजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसको लिमिट को ब्रेक करने वाला कहते हैं, ब्रेक करते हैं अपन। a से लेके b तक है fx डॉट dx। नाउ c, यहाँ पे एक लिमिट लगाई c। फॉर एग्जाम्पल सोचो a c और b, a c और b, तो मैंने यहाँ पे fx डाला डॉट dx प्लस c से लेके b डॉट dx। ठीक है, यहाँ पे a से लेकर b है, मैं बीच में c का सहारा ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 से लेके 5 तक एक फंक्शन ले लो कुछ भी, तो आई कैन राइट 1 से लेके 3 fx डॉट dx प्लस 3 से लेके 5 डॉट dx। क्या आपको समझ में आया? आपको मैं सिर्फ हल्के हल्के आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पे मत सोचना कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। हल्के हल्के आइडिया, हल्के हल्के, ठीक है, सिर्फ चिंगारी डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। 1 से लेके 5 तक है, तो 1 से 5 के बीच में 3 आता है, तो ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया। आपको फील आया? 3 पे ख़त्म हुआ, 3 से चालू हुआ, तो आपका जो आंसर आना होगा वो आंसर सेम आएगा। नो नीड टू टेक मोर एग्जाम्पल्स। अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको वहाँ पे समझ में अच्छे से आने लग जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी का फंडा क्लियर हुआ। ये 3 तक तो ईजी था, कुछ भी नहीं है ना। एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपन अब चीज़ों का। ठीक है, P3 की बात करते हैं।
ए से बी तक की बात करते हैं एफ एक्स डॉट डी एक्स, एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर सर, क्या करेंगे, जरा देखो, एफ ए से बी आई कैन राइट ए प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स, वी कैन राइट लाइक दैट। आंसर मुझे एज इट इज़ जो मिलना होगा वही मिलेगा, बट आपको मैं चीज़ सिखाता हूँ 99.99% टाइम, ठीक है। तो काम आएगी ये वाली P4, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जैसे A से लेके B है तो इसमें जो लोअर लिमिट है ना उसको कर दिया है 0, तो 0 से A एफ एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू 0 से A माइनस एक्स डॉट डी एक्स। क्या हो गया यहाँ पे, कुछ नहीं, आप ए और बी मत देखो, आप तो ये देखो कि लोअर लिमिट को कर दिया है 0, ऊपर बचा है तो एक 0 प्लस, जैसे 0 माइनस एक और लिमिट है a, तो a माइनस एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी मत देखो, आप तो ये देखो कि लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज a, तो अपर लिमिट माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स। तो गाइस 99% टाइम जो काम आने वाली प्रॉपर्टी है वो ये है, ध्यान रखना। ऐसे ही अपन आते हैं P5 पे आते हैं। सो गाइस ये तो होगा मेजरली, जनरली ना MCQs वाले क्वेश्चन में काम आएगा, नॉट ऑलवेज, जनरली, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऐसा छोटा मोटा, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन ना लेना, ये MCQs के लिए भी और बड़े के क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे सो P5 की बात करते हैं, ये है 0 से 2a। अब सर मतलब कुछ नहीं बच्चा, मतलब बहुत सिंपल है कि मुझे अपनी लिमिट को हाफ करना है, ठीक है। यहाँ पे तो 0 से a एफ एक्स डॉट डी एक्स, वेट में समझा रहा हूँ अभी मैं, 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। अब मैंने P5 पढ़ा है, मेरे को पढ़ाना था क्योंकि बुक में आ रहा था, पर अपन को याद नहीं करना, बिंदास रहो, P5 को याद मत करो। सर क्यों ना करें, बोर्ड में आ जाएगी तो, अरे तो इसका जुगाड़ है ना, अपनी एनसीडी खोलें और देखें वहाँ P6 को देखें। जैसे कि ये जो प्रॉपर्टी थी इसका एक पार्ट था, वैसे ही अब जो मैं लिखाऊंगा वो इसका एक पार्ट है, ठीक है गाइस, वो इसका पार्ट है। तो आपको ये याद नहीं करना, P6 याद करो, P6 ही काम आने वाली है आपके पास। 0 से 2a एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे अब देखना बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आंसर, दो आंसर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 से a एफ एक्स डॉट डी एक्स वैन एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाए। मैं समझा रहा हूँ, शांति रखें। ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है कि मुझे जो 2 है ना, ऊपर की जो अपर लिमिट जो है ना उसको हाफ करना है। जैसे मान लो यहाँ पे पाई लिखा हो तो यहाँ पे पाई/2 आ जाए, यहाँ पे 2 पाई लिखा है तो यहाँ पे पाई आ जाए, यहाँ 50 लिखा है तो 50 का आधा 25 हो जाए। लिमिट को हाफ करना, और 0 भी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, व्हेन एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अभी आप सिर्फ देखो और एंजॉय करो, ज़्यादा डिटेल में ना जाए, देखो नज़रिए में लाओ, बस अपन करेंगे, सारी चीज़ क्वेश्चन में होगी, समझ में आएगी, आई गारंटी। आज तक भी तो समझ में आया ही है ना, ये भी आएगा। सो गाइस देखो 0 से, इसको तो याद करो ही मत, देखो भी मत, अपने यहाँ आ जाओ। 0 से 2a एफ एक्स डॉट डी एक्स, एक्चुअली क्या हो रहा है, इसी का पार्ट है। एफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स हुआ तो एफ एक्स, अगर यहाँ पे एफ एक्स आया प्लस एफ एक्स तो वो 2 एफ एक्स हो गया। अगर ये चीज़ माइनस ऑफ एफ एक्स आ गई, बाई चांस होगा ऐसा होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो एफ एक्स कट गया तो कितना आया, 0 आया। तो दिस प्रॉपर्टी कैन गिव यू क्वेश्चन इन MCQs, ओके। ये आपको MCQs में हेल्प करेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तक फंडा क्लियर, कंफर्म, श्योर। बस देखो, एक दो बार लिख लो, फिर अपन क्वेश्चन में करेंगे अच्छे से। अच्छा गाइस, एक लास्ट प्रॉपर्टी और बाकी है, स्पेस इधर नहीं है मेरे पास, चलो आ जाओ। P7 की बात करते हैं बच्चों, P7 की लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे ये खास प्रॉपर्टी क्या काम की है, -a से, ये प्योरली मान के चलो कि 90% क्वेश्चन इसके अंदर MCQs पे आएंगे, 90% क्वेश्चन MCQs में आएंगे, ठीक है। एफ एक्स डॉट डी एक्स, एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे इसके भी 2 आंसर आएंगे, ठीक है। 2 आंसर कैसे आएंगे, अब सुनो, 0 से a एफ एक्स
डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे आगे आएगा 2, 0 से एफ एक्स डॉट डी एक्स कब आएगा, व्हेन एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब एफ एक्स के अंदर मैंने माइनस एक्स रखा तो मुझे एफ एक्स ही मिलना चाहिए। अब आप ज़्यादा डिटेल में ना जाओ, टेंशन ना लो, मैं क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। इवन फंक्शन मतलब अगर कोई फंक्शन जैसे मानो कॉस एक्स दिया हुआ है, उसके अंदर मैंने रखा माइनस एक्स, मतलब कॉस माइनस एक्स, तो सर कॉस के अंदर माइनस एक्स तो वो कॉस एक्स ही रहेगा, तो वो कॉस एक्स ही रहा, तो फंक्शन एज इट इज़ फंक्शन जैसा रहा। तो अभी बस आइडिया लो, हल्का हल्का आइडिया लो, लोड मत लो। इवन फंक्शन का जब एफ के अंदर माइनस एक्स होगा मुझे वापस एफ एक्स ही मिलेगा, तो उसका 2 0 से ए एफ एक्स डॉट डी एक्स होगा। और ज़ीरो आंसर भी आ सकता है व्हेन एफ एक्स इज एन और फंक्शन। जैसे कि अगर मैंने एफ फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रखा और माइनस ऑफ एफ एक्स मिला तो उसको कहेंगे ऑड फंक्शन, और आंसर आएगा उस केस में 0। सो गाइस, प्रॉपर्टी सिर्फ आपको देखना है, जो लोग फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं आपको प्रॉपर्टी सिर्फ एक ओवरव्यू करनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने का, क्वेश्चन करेंगे देन विल गो इन द डिटेल गाइस, ठीक है। नाउ अच्छा, डिस्क्रिप्शन सारे टाइमिंग दे रखे हैं प्लस सारे लिंक्स दे रखे हैं चैप्टर वाइज। सो गाइस गो थ्रू लिंक्स एंड सी ऑल द चैप्टर्स, एंड ऐप का भी लिंक है, ठीक है ना। चलो सर एक रिविजन, 0 से एफ एक्स में है तो टी में आ जाएगा, लिमिट को चेंज किया है तो माइनस एन आ जाएगा, 0 से है लिमिट को ब्रेक किया है तो ए से सी, सी से बी। नाउ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये याद ना करो, ये याद करो, इधर ए से बी है उधर 0 से ए है, 90% टाइम 99% टाइम यही प्रॉपर्टी का मानने वाली है, तो ए माइनस एक्स डॉट डी एक्स, 0 से लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी 2a लिखा हुआ है तो a हो जाएगा, बट आगे 2 आएगा एफ एक्स कब, जब 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो जाएगा और माइनस एफ एक्स हुआ तो 0 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अपन। माइनस ए से, खास बात माइनस ए से है, माइनस ए से ए, तो 2 0 से एफ एक्स जब फंक्शन इवन फंक्शन है और ऑड फंक्शन में 0 हो जाएगा। सो यहाँ तक फंडा क्लियर, हल्का हल्का मुझे 30-40% नॉलेज मिला। प्रॉपर्टी जरा देख लो अच्छे से एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस, मेक इट प्रॉपर नोट्स, क्लियर। सो चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों, अब हम लोगों ने इतनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है अब आप धीरे धीरे सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे, आराम से आएगा, टेंशन मत लेना, आराम से करेंगे। नाउ एज वी नो दैट कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन हमको आता है, हमने डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा है अच्छे से कॉस स्क्वायर एक्स का। बट गाइस अगर वही करना है तो फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ी? प्रॉपर्टीज़ हमारे क्वेश्चन को ईजी बनाता है सॉल्व करने में। भाई अगर इतना टफ प्रोसेस जा रहे हैं तो मुझे कुछ तो हेल्प मिले। तो ना देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज़ कैसे काम आएगी, तो कुछ 2 तरह के बच्चे हैं, या तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसको पूरा इनिशियल से वीडियो देखें, और जो लोग सिर्फ आंसर देखने कर रहे हैं तो वो मस्त चल रहे हैं। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जिनको प्रॉपर्टीज़ पता है। अब 0 से ए है, नाउ सी क्या करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, 0 से ए एफ एक्स डॉट डी एक्स। ऐसा मत सोचना सर हम कैसे सोचेंगे, आ जाएगा। पहले एक्सरसाइज खत्म करें, कुछ वर्कशीट्स खत्म करें, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। 0 से ए माइनस एक्स, नाउ सी ये प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन, ठीक है। 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। गाइस यहाँ पे ए की प्लेस पे कौन है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो जो फंक्शन है उसमें रखो पाई बाय 2 माइनस एक्स। नाउ एज वी नो दैट कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2, ये बन जाएगा डॉट डी एक्स। मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, मुझे पता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। गाइस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स आई कैन राइट लाइक दिस। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले तो स्क्वायर को ऐसे में चेंज कर सकता हूँ, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी चीज़ हमको पता होना चाहिए कॉस 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू होगा साइन एक्स होगा। ये तो बच्चा 10th क्लास का फॉर्मूला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अपना, आई थिंक ये तो कर लेंगे ना। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। अब एक चीज़ सीखो, जब आप लोग ये प्रॉपर्टी लगाएं, इसके लगाने से पहले वाला और इसको लगाने के बाद वाला को हमेशा ऐड करना है, हमेशा ऐड करना है। इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले जो भी हो, जैसे अभी तो क्वेश्चन है,
तो इसको लगाने से पहले जो भी हो, इसको लगाने से बाद वाला पार्ट जो हो, इनको हमेशा ऐड करना है, हमेशा, बिना सोचे समझे। ये सॉल्व करा, मैं यहाँ आया तो लगाने के बाद, सो 1 + 2 i + i कितना हो गया, ये बात भी ध्यान रखना, भूलना मत, ये खास बात यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से π/2 cos स्क्वायर x, यहाँ पे 0 से π/2 sin स्क्वायर डॉट dx। तो i + i कितना हो गया, 2i हो गया ना। अब देखो लिमिट को लिया कॉमन, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डॉट dx, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर प्लस dx, ठीक है। ये कितना हुआ, बच्चा बच्चा जानता है गली का कि इसको हम लोग बोलेंगे 1, ठीक है। सो 2i = x, 1 माने x, 1 माने x, परफेक्ट। एंड 1 का इंटीग्रेशन x होता है, रखो यहाँ पे 2y = π/2 - 0। सर 0 क्यों लिख रहे हो, फालतू में स्टेप पढ़ाओगे आप। सो i = कितना आया, π/4। सो गाइस दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। सर इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क्स का, अरे बच्चा सुनो सुनो सुनो, ये तो मैंने बहुत डिटेल में जाके आपको समझा के कराया है। अगर जो लोग बोर्ड में आता था, बोर्ड में कैसे करेंगे, बोर्ड में ये स्टेप काट दो, इसको ऐड किया डायरेक्ट यहाँ, अगर बाई चांस लिखने को आता है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से ये लिखो। अब कुछ आधा स्टेप काट सकते हो, ये 1 लिखा माना, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। तो 1-2 स्टेप आप लोग मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप समझे गाइस, समझ में आई आपको, इस प्रॉपर्टी लिखा तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो सब, अगर लिखने को आता है। बट ये क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन है, तो मैं मानता हूँ कुछ लोग इसको, कुछ क्या 90% लोग इंडिया के सब लोग इसको वर्बली भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े दिन बाद जब आप प्रो हो जाओगे तो इनको वर्बली भी कर लोगे। सो डन, क्लियर, चलें आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इट्स अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन और मैक्स 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे CBSE, RBC और ICSE बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं वाला ना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 0 से a जा रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास यहाँ पे, 0 से a f(x) डॉट dx, विल राइट 0 से a f a - x डॉट dx। इसका फील आपको धीरे धीरे आने लग जाएगा। सो i को लिखना मत भूलना, 0 से π/2, ध्यान से sin π/2 - x डॉट dx, नीचे रूट के अंदर भाई क्या है, π/2 ना, π/2 - x होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या जाएगा, π/2 - x। आई थिंक कुछ बच्चों को इशारा समझ में आ रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या फंडा क्लियर। सो i = 0 से π/2, दिस विल बिकम cos x sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, 10th क्लास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, cos x ये हो जाएगा sin x डॉट dx। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले और लगने के बाद दोनों क्या करना है, हमको ऐड करना है, ठीक है। अब कुछ काम मैं आपसे वर्बली उम्मीद करता हूँ। मैं पे i + i कितना हो गया, 2i हो गया। अब जरा देखो, अपन को इतना काम डायरेक्टली करना पड़ेगा, वरना क्या मतलब है मैं 12th क्लास में, मतलब देखो लिमिट 0 से π/2, 0 से π/2। नाउ सी, जब इन दोनों को साथ में लिखूंगा विद अ प्लस साइन, दोनों का डिनोमिनेटर देखो, रूट sin x प्लस cos x, रूट sin x प्लस cos x। तो सर डिनोमिनेटर का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो यही आएगा। दिक्कत है तो आप लोग लिखो, साथ साथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर जब बेस सेम है तो ऊपर वाली चीज़ भी एज इट इज आ जाएगी। इतना डायरेक्ट नहीं समझ में आया बच्चा। 0 से π/2 डॉट dx, जब दोनों को साथ में लिखा, बेस इज सेम, तो मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम ये आया, ऊपर रूट sin x प्लस cos x। और जरा देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा कट गया और 2i = 0 से π/2 1 डॉट dx। गली का बच्चा बच्चा जानता है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है।
तो पाई बाय 2 माइनस 0 डजेंट मैटर, 0 मत लिखो, तो पाई बाय 4। सो गाइस ये आपका पार्ट खत्म हुआ। कैसा लगा? इजी था। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, ठीक है? ये प्रॉपर्टी जहन में धीरे धीरे आ रही होगी। प्लीज़ सब लोग वीडियो देखो, साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस भी करना, लिखते भी रहना। डन? क्लियर? पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है, दिखने थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अजीब सा, बट है नहीं, क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है, ठीक है? नाउ गाइस अगेन सी कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली, अब थोड़ा सा इस पर बढ़ा सकते हैं। 0 से a एफ एक्स डॉट डी एक्स क्या होगा? 0 से a एफ a माइनस एक्स डॉट डी एक्स, a माइनस एक्स डॉट डी एक्स। नाउ सी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी 0 से पाई बाय 2, ठीक है? अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी लिख दी ना, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। ज़रा देखो, मैं फिर भी बच्चों के लिए कर रहा हूँ। पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस 3 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो बोर्ड एग्जाम में हम लोग ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं, ठीक है? समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, बस स्किप कर सकते हैं। 0 से पाई बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। बच्चा एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ बच्चों को मन में दिक्कत आ रहा है। 3 बाय 2 अगर x लिखा है कोई भी फॉर एग्जाम्पल, तो आई कैन राइट लाइक दिस कि होल पावर 3 बाय 2, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, ये 3 बाय 2 कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, इट्स सिंपली अ पावर। सो ये हो जाएगा कॉस x 3 बाय 2, यहाँ पे कॉस 3 बाय 2 x, यहाँ पे साइन 3 बाय 2 x। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले वाला पार्ट और इस प्रॉपर्टी को लगने वाला पार्ट, ये नहीं, इसको सिंप्लीफाई करके मैं ये लाया ना, और बोर्ड में स्किप कर सकते हैं ना। तो इस प्रॉपर्टी को लगाने वाला पार्ट, दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है, ठीक है? तो इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखें, बाय 1 प्लस 2 आई प्लस आई 2i। कई बच्चे इस 2i को लिखना भूल जाते हैं, तो गाइस ध्यान रखना, इसको लिखना मत भूलना। मैं यही सिखाता हूँ, गलतियाँ सिखाता हूँ। देखो लिमिट कॉमन 0 से पाई बाय 2, जरा देखो इफ़ यू वांट टेक एलसीएम, इनको जब साथ लिखोगे और जब एलसीएम लिखोगे बेस सेम आ रहा है, साइन की पावर 3 बाय 2x प्लस कॉस की पावर 3 बाय 2x। तो ठीक है, ऊपर देखो साइन की पावर 3 बाय 2x, व्हेन टेक एलसीएम ये आया, ऊपर वाली चीज़ ऐड हो जाएगी। एलसीएम लेना सबको आता है, फिर भी दिक्कत आ रही है किसी को बाई चांस, हालांकि होना नहीं चाहिए, तो दे कैन राइट बोथ द थिंग्स एंड टेक द एलसीएम, देन यू कैन प्रोसीड। शटाक शटाक कटा, कितना आया? 2y इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 1 डॉट डी एक्स। जैसे कि सेम चीज़ रिपीट हो रही है, क्लियर? सो पाई बाय 2 आया, माइनस 0 क्यों लिखे हैं सर, बड़े बच्चे हम लोग तो। डन, और ये नीचे मंडा हुआ, तो आई इक्वल्स टू पाई बाय 4। डन, क्लियर? यस सर, आप एक चीज़ देखो ना, सब पे पाई बाय 4 आ रहा है, क्या ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तब हमेशा से पाई बाय 4 मिलेगा? अरे नहीं यार, कोइंसिडेंसली ऐसा हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं सब में पाई बाय 4 आंसर आएगा। इस प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, बस ये क्वेश्चन का टाइप ऐसा है कि आंसर पाई बाय 4 आ रहा है। बाकी टेंशन ज़्यादा मत सोचो, कुछ लोग सोच लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन कैसा लगा, ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन कैसे लगे? इजी है, कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा दिख रहा है बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। आप ये स्टेप स्किप कर देना बोर्ड के अंदर, चलेगा। डन, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, अगेन सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है गाइस। यू कैन सी 0 से पाई बाय 2 है, और आपको फील आने लग गया है कि अब क्या होने वाला है। अगेन राइट द प्रॉपर्टी, एंड आप लोग भी बार बार प्रॉपर्टी जरूर लिखना, ताकि आपको प्रॉपर्टी प्रॉपर वे में याद होता है, प्रॉपर, ठीक है? लिखी प्रॉपर्टी। सो थोड़ा सा डायरेक्ट करें, अब डायरेक्ट करें क्या, जैसे बोर्ड में करेंगे अपन। 0 से पाई बाय 2 लिखा, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स जाएगा, वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन की पावर 5x, ये हो जाएगा कॉस की पावर 5x, ये हो जाएगा साइन की पावर 5x। कोई ऐसा तो नहीं जो डायरेक्टली इस क्वेश्चन देख रहा है, देख रहा हो डायरेक्टली देखा तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना, 2nd में जाना, अच्छे से देखना उसको। सो गाइस अपन ने अब सीक्वेंस वाइज देखें, तो अपन ने डायरेक्टली किया, एंड बोर्ड में बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 1 2
1 + 2 करेंगे, अगेन सी एलसीएम इज सेम 2i, भूलना मत, भावुकता में इतना भावुक मत हो जाना कि i + i 2i करना भूल जाओ, ठीक है ना। 0 से π/2 ये आया sin की पावर 5x cos की पावर 5x, ऊपर भी सर एज इट इज sin की पावर 5x cos की पावर 5x, तो sin की पावर 5x cos की पावर 5x, परफेक्ट। शटाक 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 खत्म। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? क्या आया 2y = 0 से π/2 1.dx, इसका तो जवाब बच्चा बच्चा जानता है। अब तो कितना आया 2y = π/2 - 0। सर 0 क्यों लिखे? चलो आगे चलो। सो i = π/4। अरे सर आंसर वापस π/4, हाँ π/4, क्या दिक्कत आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं। डन। प्रॉपर्टी लगाने के बाद वाली चीज़ को, प्रॉपर्टी लगाने से पहले वाली चीज़ को हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। सो गाइस यहाँ तक फंडा क्लियर। नाउ विल मूव टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई। क्लियर? डन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और 6 देखें। यहाँ पे लगा हुआ है मॉडुलस x + 2 - 5 से 5। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि मॉडुलस होता क्या है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, जिन बच्चों को मॉडुलस आता है तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे तो मेरे बच्चों को समझाना है और आता भी थोड़ा देख लो यहाँ पे। मॉडुलस x क्या होता है कि मुझे हमेशा क्या मिले, पॉजिटिव वैल्यू मिले। फॉर एग्जाम्पल -2 लिखा है तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। -5 लिखा है तो भी 5 आएगा। पॉजिटिव 5 लिखा है तो भी +5 ही आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ हल्का फुल्का, ताकि नॉलेज हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि x जब भी 0 या 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव x खोलेगा, और x जब भी नेगेटिव होगा 0 छोटा तो आपको -x मिलेगा, ठीक है। अब सर समझ नहीं आया, अरे कुछ नहीं है, 0 छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू, मतलब ले ले -2 ले ले, मतलब x में गया -2, दिख रहा है आपको। पर मुझे तो आपको पता है आंसर चाहिए पॉजिटिव, तो -2 पॉजिटिव कैसे होगा, जब बाहर क्या लगेगा, एक माइनस लगेगा। तो -2 × माइनस तो +2 हो गया। तो इट विल ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव आंसर। मॉडुलस का काम हमेशा है पॉजिटिव आंसर देना। नाउ जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। x + 2 है, ठीक है, ज़रा देखो कैसे खुलेगा। या तो x + 2 > 0 हो जाए, या x + 2 < 0 हो जाए। मैं पहले इस वे में समझा रहा हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो जब 0 से बड़ा है तो x + 2 के रूप में खुलेगा, और <0 है, <0 तो -(x + 2 खुलेगा। अच्छा सर, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पे हमको मॉडुलस खोलना पड़ेगा? हाँ खोलना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, मुझे ओपन तो करना पड़ेगा। तो पहली बात तो क्लियर कि ओपन करना पड़ेगा। अब सर कैसे ओपन करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल जाओ। ऐसा कुछ करेंगे नहीं, और शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे, ज़रा और देखना। ज़रा मुझे बताओ, एक वर्ड आता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है यहाँ पे, या मैं बोलूँ टर्निंग पॉइंट। कैसे आता है कि x + 2 को रखेंगे 0 के बराबर, तो x = -2, ठीक है यहाँ पे। जैसे कि इसको यहाँ भेजा तो x > -2 और x < -2। तो आप तो ज़्यादा मत सोचो, -2 एक क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है। कैसे ओपन करेंगे ज़रा देखना हमेशा। x + 2 और एक -x + 2, ये होगा जब x -2 से बड़ा, और ये होगा जब x -2 से छोटा होगा। क्या बात समझ में आई? सर इतना भी सर गंभीर समझ में नहीं आता, हमको नहीं आता ना। चलो मैं और शॉर्ट में जाऊंगा, बट जिन को समझ में आ गया है, क्या उनको समझ में आया कि -2 से जब भी बड़ा होगा, जैसे कि एग्जांपल आप ले लो, -2 से बड़ा 0 ले लो, 0 + 2 2, क्या एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है? हाँ सर, तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। -2 से छोटा आप -5 ले लो, -5 और 2 -3, पर मुझे चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, तो -3 को पॉजिटिव कैसे निकलेगा, बाहर लगेगा एक माइनस लगेगा, तो माइनस प्लस हो गया। क्या बात, कुछ समझ में आया? कुछ, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ मिली है, 2 चीज़ सीखने को मिली है सर। एक तो टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हमेशा ऐसे ओपन होंगे, ठीक है यहाँ पे। अब सर देखो यहाँ पे, अब बच्चा जरा देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको, धीरे धीरे आएगा, और एक बार जब समझ में आ गया ना तो मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ना देखो, पहली बात तो यहाँ से प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है,
एक देखना यहाँ लग रही है लिमिट को ब्रेक करने वाली, ठीक है। यहाँ पे याद है a से लेके b तक fx डॉट डी एक्स है, शायद P3 है ना। a से c fx डॉट डी एक्स और c लगा fx डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे अब सर क्या करना है, देखो आपको ये तय है कि यहाँ पे एक हमेशा टर्निंग पॉइंट मिलेगा, वो आ रहा है -2, x प्लस टू इक्वल 0, x प्लस टू -2, यस और नो। यहाँ तक टर्निंग पॉइंट मिला क्या, -2 -5 और 5 के बीच में, हाँ सर है बीच में। तो टर्निंग पॉइंट जो आपका जो c है ना वो आपका है यहाँ पे -2 आया है। क्या फंडा क्लियर। अब जरा देखना -5 से -2 डॉट डी एक्स प्लस -2 से 5 डॉट डी एक्स, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर, डन। टर्निंग पॉइंट आना था, ये आपको सिखा दिया। दूसरा आपको पता है सर कि एक तरफ तो x प्लस टू आएगा, एक तरफ आएगा -x+2। अब सर कौन सी चीज़ कहाँ है कि वो मुझे समझ में नहीं आती है, ये मेजर इशू है, मुझे पता है बच्चों, इसलिए सिखा रहा हूँ, इसलिए घुमा के लेके आया आपको मैं ना। देखो आप कुछ मत करो, आप तो -5 से -2 है ना, इसकी एक बीच की वैल्यू उठाओ। सर -3 लेते हैं, -3 -2 -5 के बीच में आता है -3, -3 + 2 सर -1, बट मॉडुलस क्या देता है हमेशा, पॉजिटिव वैल्यू। तो जब ये नेगेटिव दे रहा है तो बाहर एक नेगेटिव लगा दो, ताकि -1 और माइनस क्या हो जाएगा +1, और -2 से 5 के बीच में कोई वैल्यू रखो, 0 ले लो, 0 + 2 पॉजिटिव आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा हमेशा होने वाला है बच्चों मॉडुलस वाले क्वेश्चन के अंदर कि एक तरफ माइनस वाला साइन आएगा और एक तरफ पॉजिटिव वाला साइन आएगा। तो आपको सीखने में मिला, समझ में आया। एक क्वेश्चन और करेंगे इसके आने वाले क्वेश्चन में, बट यहाँ तक आई थिंक सबको फंडा क्लियर, डन। चलो आगे। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है गाइस, माइनस लगाया बाहर, x का x² 2 का 2x, -2 से -5 प्लस आएगा। एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना उनके लिए टफ होता है ना। माइनस बाहर एज इट इज है। अब देखो बच्चों, अब जो बच्चा सोचेगा कि अब तो मैं कर लूँगा यार, अब तो एग्जाम में मेरे को वैल्यू तो पुट करनी है, मैं धुरंधर हूँ, मैं कर लूँगा, वो ही निपटेगा। ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी गाइस। सो बिकॉज यहाँ पे बहुत गलतियाँ होती है। -2 का स्क्वायर थोड़ा डायरेक्ट, पहले ये रखेंगे फिर माइनस साइन आएगा, फिर ये रखेंगे माइनस में रखेंगे। -2 का स्क्वायर 4 का 4/2 2 माइनस, तो ये आया -4। क्या इतना डायरेक्ट समझ में आया। फिर साइन आता है माइनस का, -5 का स्क्वायर 25, तो 25/2 -10 आ रहा है, ख़त्म। फिर देन ये प्लस एज इट इज़, 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस 10, देन एक नेगेटिव साइन आएगा, -2 का स्क्वायर 2 4/2 2, ठीक है, डन। और माइनस का 4, यहाँ तक सबको फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली देखो क्या होता है, सुनो, जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ बट अभी मैं कर नहीं रहा हूँ। -2, अब देखो -25/2 प्लस 10, 25/2 प्लस 10, यहाँ आएगा -2 माइनस प्लस, तो +2 आ गया यहाँ पे। यहाँ तक भी फंडा क्लियर, डन है ना बच्चों। क्या करो, खोलो। अच्छा थोड़ा डायरेक्ट और कर लें, 2 और ये कितना हुआ, या मत करो, माइनस प्लस 25/2 माइनस का 10, ये ओपन हुआ 25/2 प्लस 10 प्लस 2, ये और ये कटेगा। ऐसा जनरली होता है, कटता है ना। नाउ जरा देखो, 2 + 2 4, 25/2 जरा लो, इनको पर्सनली अलग से अटैचमेंट देना, अलग से केयर देना। 25/2 मुझे पता है बच्चों को दिक्कत आता है, 12th में भी आता है। कितना हो गया, एलसीएम 2 25 25 50, कितना हुआ 25, तो +25, तो आंसर इज, योर फाइनल आंसर इज 29। गाइस ये जो पार्ट है ना सबसे टिपिकल पार्ट है, थोड़ी देर बाद दिस पार्ट विल बी मोर इजी, ये ध्यान रखना, इसको इग्नोर मत करना। आपको हमेशा कुछ ना कुछ
नया सीखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर गाइस? कैलकुलेशन जरूर करें, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।